आप सभी का आज के इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में दो कैंडिडेट लोकसभा के चुनाव के लिए अनाउंस किए। एक हमारे चैतर भाई हैं और भावनगर से हमारे उमेश भाई मकवाना है। चैतर भाई भरूच से कैंडिडेट होंगे और भावनगर से उमेश भाई मकवाना कैंडिडेट होंगे। हमें पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और इंडिया अलायंस के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और इस दोनों सीटों को निश्चित रूप से जीतेंगे। आज अगर मैं भरूच की बात करूं तो भरूच और ये पूरा नर्मदा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी पिछड़े एरिया में आता है। इतना पिछड़े एरिया, इतना पिछड़ा हुआ है कि इंडस्ट्रीज़ तो यहाँ भरमार है, चारों तरफ इंडस्ट्रीज़ लगे हुए हैं, हर प्रकार की इंडस्ट्रीज़ लगे हुए हैं, लेकिन जो लोकल्स हैं उनको जॉब बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। जॉब्स की बहुत दिक्कतें हैं। इसके अलावा आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लो, आप स्कूल के जो नेटवर्क है उनको ले लो, हॉस्पिटल्स को ले लो, हर दृष्टि से ये एरिया काफ़ी पिछड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है सालों से और राज्य में भी इनकी सरकारें हैं। ऐसा क्या हो जाता है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा क्या हो जाता है कि बाकी जगह तो वो चार पैसे लगा भी देते हैं, लेकिन इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इस पूरे एरिया में आदिवासी समाज के लिए और इस पूरे बेल्ट में एक पैसा लगाने को उनके पास नहीं होता है। ऐसा क्या कारण है? अगर तो उनको पूरे आदिवासी समाज से, इस एरिया से नफरत है तो वो बताना चाहिए कि भाई आपको नफरत क्यों है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन इन्होंने जो बांध था उसके पानी को एक साथ छोड़ दिया। मानव निर्मित त्रासदी लाई गई थी जिसमें बहुतों के जान और माल की नुकसान हुआ था, उनके आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े रोड के लिए इन्होंने लैंड एक्वायर किए थे, लैंड एक्वायर करके उनका मुआवजा नहीं दिया गया है। कहने का मतलब ये कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे एरिया से, आदिवासी भाईचारे से नफरत करती है। जब से चैतर भाई यहाँ पे आए हैं तब से, और जब से उनको ये लगा कि चैतर भाई हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, इनको उसी दिन से मालूम है कि चैतर वसावा यहाँ से भरूच से चुनाव जीतने वाले हैं। उसी दिन से उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इन्होंने षड्यंत्र किए, चैतर भाई को इन्होंने जेल में डाला। इनको जेल में डाला वो तो ठीक है, इनकी जो पत्नी है, इनके परिवार के लोगों को भी ये जेल में डाले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैदान में खुल्लम खुल्ला चुनाव लड़ते हैं, आप जीतो हम जीते कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस तरीके से परिवार को जेल में डालने का षड्यंत्र करना निहायत ही घटिया काम है। इसके अलावा आप ये देखें कि मोदी जी का पूरा उद्देश्य क्या है। मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से दूसरी पार्टी के नेताओं को डराकर, धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, अपनी पार्टी को बड़ा किया जाए। इनका उद्देश्य अपनी पार्टी को बड़ा करना है, देश को बड़ा करना नहीं है। देश तो आज छोटा होते जा रहा है। देश की संस्थाएं एक एक करके आप एक एक संस्था का नाम लो, इन्होंने अभी केंद्र की सरकार ने सभी संस्थाओं को बर्बाद कर दिए। तो देश तो छोटा करते जा रहे हैं, अपनी पार्टी को बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा यही निवेदन है भरूच की जनता से भी और भावनगर से और गुजरात की जनता ने, इन्होंने जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में 5 सीटें दी, 40 लाख से ज़्यादा वोट दिए, 13% के आसपास वोट शेयर मिला, खूब आशीर्वाद दिया। आम आदमी पार्टी जैसे एक साधारण पार्टी को इतने कम समय में इन्होंने इतना आशीर्वाद दिया है, इसका मतलब तो यही है ना कि उनको अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर भरोसा है। इस बार भरूच और भावनगर की सीट पे एक मौका हमारे इन कैंडिडेट्स को देकर जनता देखे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि फिर इनको आपके पास वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंडिया अलायंस की बात चल रही है और उसके बीच में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस समर्थन करेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस बनने का मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो जीतना है, चुनाव जीतना, चुनाव जीतकर देश को एक ऑल्टरनेट देने की बात थी। तो चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी ये है कि जो जीतने के योग्य है उसको टिकट मिले। आज पूरे एरिया में, पूरे भरूच में आप जाकर चैतर भाई के बारे में पूछ सकते हैं, पूरा भरूच कह रहे हैं कि चैतर वसावा हमारा कैंडिडेट। तो हमने मेरिट को ध्यान में रखकर और अपने अलायंस धर्मा के
जो दायरा है उसमें रहकर इनको अनाउंस किया है, बातचीत चल रही है और हमें पूरा भरोसा है कि वो स्वीकार कर लेंगे। क्या इंडिया एलायंस में कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी अगर आपकी बात नहीं रखी जा रही, स्वीकारी नहीं जा रही? मैं ये मानता हूँ कि वो मान जाएंगे और इंडिया अलायंस के तरफ से एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटें डिमांड की गई है गुजरात से आम आदमी पार्टी की? देखिए, वैसे तो ये सारी बातें वहाँ पर जो कमेटी है उनके सामने रखनी चाहिए, लेकिन मोटा मोटे अगर आप मेरिट पे देखेंगे तो मेरिट पे हमारे वोट शेयर और कांग्रेस के वोट शेयर को देखेंगे तो 1/3 आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए और 2/3 कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए। 1/3 में अगर आप लेंगे तो रफली 8 सीट के आसपास आम आदमी पार्टी को लड़नी चाहिए और बाकी के सारे 18 सीट कांग्रेस पार्टी को लड़नी चाहिए। हमने अभी 2 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस किए, बाकी की सीटों पर बातचीत चल रही है और पूरा भरोसा है कि वो मान जाएंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपका एक आपने जो स्टेटमेंट व्हाट्सएप में की बात की उसमें अगर देखा जाए तो भरूच बैठक है वो गुजरात में 13वें नंबर पर आ रही है, तो आपकी जो 8 बैठक की मांग है उसमें तो भरूच बैठक सेट नहीं होती। नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि चुनाव कौन जीत सकता है। आज अगर परिस्थिति चैतर भाई यहाँ पर कैंडिडेट नहीं होते तो संभव है कि परिस्थितियाँ अलग होती। आज आप भरूच में, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ और इनवाइट करता हूँ कि आप पहले 10 आदमी से जाकर भरूच में पूछें कि आपका कैंडिडेट कौन होना चाहिए। उसमें से मेजॉरिटी आपको कहेंगे कि चैतर वसावा हमारा कैंडिडेट होनी चाहिए। तो विनेबिलिटी जो होती है ना, कौन जीत सकता है, ये आधार है नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से पूरे ट्राइबल बेल्ट ने, आदिवासी समाज ने आम आदमी पार्टी को पूरे दिल से सहयोग दिया था पिछले चुनाव में, वो इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी का और आदिवासी समाज का गहरा नाता है। भले ही हम चुनाव इस बार लड़े लेकिन हमारा अटूट संबंध है। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी चैतर भाई के पास है, इसलिए ये वाली सीट लड़ रहे हैं। चेतर भाई को जो विधानसभा में 1.5 लाख करीबन वोट मिले थे और 1 लाख उनकी जो लिडियापाड़ा सीट है वहाँ से मिले, तो ऐसे में भरूच में 50,000 वोट उनको मिले ऐसा माना जा सकता है, तो कैसे जीतेंगे वो? कैसे जीतेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि आज पूरे का पूरा आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। पूरा आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से आदिवासियों के हितों को और उनके मान सम्मान को दबाया जा रहा है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि कैसे उनके नेता चैतर वसावा को ये धमकाने, डराने और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आदिवासी, आप सभी को डरा धमका सकते हो, कोशिश कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश में जो डरने से और टूटने से मना करते हैं। आप देखो, चैतर वसावा उसमें से एक है। आप इनको जेल में डाल लिए, आप इनको डरा लिए, आप इनको धमका लिए, आप इनकी पत्नी को जेल में डाल लिया, आपने सब कुछ कर लिया। चैतर वसावा ये सीट जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी चाहे कर ले। आपका कल स्टेटमेंट के अंदर एक बात आई थी कि परिवारवाद का मुद्दा कल फिर से उठाया गया था। मुमताज पटेल ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस ने उसको कैंडिडेट डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो आप कैसे उनका नाम दे सकते हैं? वैसा उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए, वो भी अभी हम इंडिया अलायंस में है। मैं किसी स्टेटमेंट को कुछ मैं कोट नहीं करना चाहूँगा, कुछ कहना नहीं चाहूँगा, वो भी हमारी अपनी है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमें जो कहा था कि भाई ये सीट इमोशनल सीट है। सीट इमोशनल क्यों है? उन्होंने कहा कि भाई ये अहमद भाई की सीट है। हमने ये पूछा कि भाई अहमद भाई को चुनाव लड़े जीते 40 साल हो गए और उसके बाद से अहमद भाई तो छोड़ो, बाकी के कांग्रेस के कोई जीत भी नहीं रहे। पिछला चुनाव ही आप देख लो जिसमें भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के 50-55% वोट शेयर आए। तो ये ना तो अहमद भाई की सीट है, ना तो कांग्रेस पार्टी की सीट है। अगर इमोशंस की बात करते हैं तो जो हमारी बहन जी है उनके साथ इमोशन आज नहीं जुड़ा हुआ है। जो भी कारण हो, सही हो या गलत हो, इमोशन चैतर भाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों पे नहीं पड़ना चाहिए। मोटा मोटे अलायंस का धर्म क्या है? अलायंस हमने क्यों किया? अलायंस इसीलिए किया ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकार है और उनका एकाधिकार, एक छत्र होकर प्रजातंत्र की जो तहस नहस कर रहे हैं, उसको कैसा रोका जाए। तो जब आप मेरिट पे जाओगे, कौन हरा सकता है उस पे जाओगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम सब ये कहें कि ये मेरे गोपाल भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, ये मेरे बड़े अजीज़ हैं और इनको मैं यहाँ से खड़ा करूँगा करके, तो फिर जीतेंगे कैसे? हमें देखना पड़ेगा। अगर चैतर भाई को मैं कहूं कि इनको उठा के मैं भावनगर लड़ा दूं, ये मेरे बड़े प्रिय हैं, अजीज हैं, वो जीतेंगे कैसे? वहां से नहीं जीत सकते। आपको मेरिट देखना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि कल जो हमने कहा वो जो फैक्ट था जो जनता के सामने रखा, बातचीत चल रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। मुमताज पटेल ने भी एक फैक्ट कल ट्वीट किया था। उन्होंने उनका बर्थ सर्टिफिकेट रखा था और साथ में ये भी कहा है कि
मैं यहाँ जन्मी हूँ और यहाँ की मतदार हूँ, तो आपने जो कल बात की कि वो दिल्ली गए थे, उसके बारे में क्या? देखिए, वो सब में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मोटा मोटे आप ये देखो कि क्या चेतर वसावा ज़्यादा बढ़िया कैंडिडेट है भाजपा के कैंडिडेट को हराने में। मूल प्रश्न ये है, किसी व्यक्ति विशेष में जाने का ना उद्देश्य है, ना किसी को दुख पहुंचाने की कभी इंटेंशन होनी चाहिए। मुख्य मुद्दा यही है कि भाजपा को कौन हरा सकता है। अगर तो आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाजपा को हराना, फिर प्रश्न ये है कि हम अलायंस पे क्यों आए, फिर हम क्यों, हमारी आइडियोलॉजीज अलग है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस अलग पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक अलग पार्टी है। सारी आइडियोलॉजीज को छोड़कर एक साथ क्यों आए? इसीलिए आए ना कि भाजपा को हरा सके, इसीलिए आए ना कि आज देश के लिए जरूरत है, आज देश के हित के लिए जरूरत है। तो ऐसे में बजाय मैं ये देखूं कि मेरा अपना कौन है, ये कौन है, बजाय ये देखो कि कौन हरा सकता है। मैं प्योरली मेरिट के बेसिस पे हमने ये कहा था और मुझे उम्मीद है कि बातचीत होगी, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी और सब अच्छा होगा। आपने एक अलायंस की बात की, लास्ट क्वेश्चन, एक अलायंस की बात की आपने। अगर देखा जाए तो सब अलग अलग पार्टीज जो है ये एक हो रही है। अगर भरूच की बात की जाए तो चेतर भाई बोल रहे हैं मैं लड़ूंगा, फैसल पटेल बोल रहे हैं कि हूँ लड़ीश, और तीसरी मुमताज पटेल की तैयारी चल रही है। अगर सभी जो एक अलायंस के लोग ही अलग अलग लोग कर रहे हैं तो एक मंच पे कैसे आएंगे ये लोग? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर अलायंस बना है, देखो हर व्यक्ति के लड़ने की इच्छा रखना उसमें कोई दोष नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लड़ूं और उसको लगता भी है कि मैं जीतूंगा, लेकिन जो तथ्य और सच्चाई अलग होती है। आज ये बड़ा स्पष्ट है कि चेतर वसावा एक बहुत मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पूरा आदिवासी समाज, पूरा भरूच समाज ये चाहता है कि भाई इनको कैंडिडेट बनाए, प्योरली मेरिट के बेसिस पर इनको टिकट मिलेगी, ये आगे जाएंगे। हमने तो घोषणा भी कर दी है और चुनाव जीतेंगे। बाकी सारे लोग, चुनाव में बहुत सारे लोग इच्छा रखते हैं, उन सबसे बात करेंगे, सबको मनाएंगे। चेतर वसावा जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से जीतेंगे। जरूर पड़ने पर चेतर वसावा या आप अपना कैंडिडेट अलग कांग्रेस से उतार सकेगा? चेतर भाई वसावा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटों में अगर एक सीट, जहाँ से पहली सीट वहाँ से जहाँ से उनकी हार तय है, शुरुआत यहाँ से करेंगे। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन लोकसभा आने तक टिकेगा, क्योंकि सभी क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रही हैं। क्या लोकसभा आने तक इंडिया गठबंधन अपने स्टैंड पर रहेगा? बिल्कुल टिकेगा। सारे एक साथ मिलकर काम करेंगे और देश हित इम्पॉर्टेंट है। हर एक पार्टी के लिए एक सीट, 2 सीट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरिट इंपॉर्टेंट है। मेरिट के बेसिस पे कैंडिडेट तय होंगे, चुनाव लड़ेंगे एक साथ। हमारी जितनी सामर्थ्य है, हमारी जितनी क्षमता है, ईश्वर ने हमें जितना कुछ दिया है, हम ये गारंटी देते हैं कि पूरी ताकत से इंडिया अलायंस को मजबूत रखने के लिए और साथ लेकर चलने के लिए हम अपने धर्म का पालन करेंगे। बाकी राज्यों में तो कहीं पे आपका गठबंधन नहीं हो रहा है।